हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो हर चैप्टर से हमने क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट निकाले हैं जो आपको पढ़ना ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। इन दोनों का पहले एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है और फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ का गुणनफल देखना है दोनों बराबर है कि नहीं। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा जिसमें एलसीएम और एचसीएफ हो। फिर दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 5 एक अप्रमेय संख्या है। तो ऐसे √5, √2 और कई सारी ऐसी संख्याएं आपको मिलेंगी जिसमें पूछेगा यह अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो ऐसे एक आध क्वेश्चन आप लगा के चले जाइएगा। और चैप्टर 2 में द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना, कोई भी बहुपद आएगा उसमें बोलेगा शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो आप शून्यांक ज्ञात करना सीख लीजिए। और फिर जैसे कि ये क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये एग्जाम में आ सकते हैं। सेकेंड चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट है कि शून्यांक कैसे ज्ञात करना है और गुणनखंडों के बीच संबंध की सत्यता कैसे करनी है। इसी प्रकार थर्ड चैप्टर में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पढ़ लेनी है। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में कोई भी एक विधि या दोनों विधि आएंगी थर्ड चैप्टर से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। और इसमें सारणी एक दी हुई है पेज नंबर 51 में 3.4, ये पुरानी बुक का है डाटा। तो आप उसमें वो सारणी याद कर लीजिएगा, किसके कितने हल है, किसका एक हल है, किसके अनंत हल है। तो उसमें ऐसा बताया गया है। थर्ड चैप्टर में बस सिर्फ यही 2-3 चीजें पढ़नी, प्रतिस्थापन, विलोपन विधि और ये सारणी। फिर फोर्थ चैप्टर में गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल। अब इनके गुणनखंड करना और इसके मूल निकालना। कोई भी समीकरण आपको दिया जाएगा जिसके मूल निकालने के लिए बोले जाएंगे तो या फिर गुणनखंड करने के लिए किया बोला जाएगा, तो इसको आपको सीख लेना है। ये फोर्थ चैप्टर का है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं फोर्थ चैप्टर में। इसी प्रकार फाइव चैप्टर में है एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या करेंगे, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। ये क्वेश्चन पढ़ लेना है आपको। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ये वाला क्वेश्चन और इसके सारे सूत्र पढ़ लेने हैं। तो जैसे इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आपसे बन जाएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर इस प्रकार सिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे अपन प्रमेय। इसमें प्रमेय दी हुई है 6.1, 6.2 और 6.3। अगर ये नहीं बन रही आपसे तो इनको जरूर आप रट लीजिएगा क्योंकि प्रमेय आती ही है। फिर इसके बाद इसमें पढ़ लेना है एक क्वेश्चन, यदि कोई रेखा एक
ABC की भुजाओं AB और AC की क्रमशः D और E पर प्रक्षेप करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB और AE बटे AC। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना है आपको। और एक क्वेश्चन और है ये, समांतर चतुर्भुज ABC की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए ABE समरूप है A त्रिभुज CFB के। ये वाला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन किसमें 6 चैप्टर में है, जो आपको पढ़ लेने हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर में 2 क्वेश्चन ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप जाके इसके वीडियो पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर में सिर्फ मैंने एक ही क्वेश्चन बताया है जिसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं। और थर्ड चैप्टर में विलोपन और प्रतिस्थापन पढ़ लेनी है, ये आएंगी। ये 4 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और फोर्थ चैप्टर में 2 क्वेश्चन है, इनको पढ़ लेना है। और 5 चैप्टर में है 3 क्वेश्चन, इसी प्रकार 6 चैप्टर में है 3 क्वेश्चन। अब इसके बाद चलते हैं अपन 7 चैप्टर में। 7 चैप्टर में दूरियां ज्ञात करनी है। युग्मों के बीच की दूरी निकालना, जैसे कि ये एक बिंदु दी है, एक बिंदु ये दी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है जिसे आपको याद कर लेना है और दूरियां निकालना सीख लेना है। ऐसे 4-5 क्वेश्चन लगा लेंगे आप तो बनने लगेगी। और फिर इसके बाद इस 7 चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन क्या है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 और -3 है। सेकेंड क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इसको आपको पढ़ लेना है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बिंदु -3, 10 और 6, यहाँ पे कॉमा होगा -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन चलेंगे 8 चैप्टर में। यदि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। जैसे सेक दिया हुआ है तो साइन, कॉस और टेन और कॉसेक, ये सारे अनुपात निकालने हैं। इसके फॉर्मूले होते हैं कुछ, तो फॉर्मूले आप पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं आपने नहीं पढ़े हैं तो जाके वीडियो देख लीजिएगा, मैं बना चुका हूँ। इसके बाद ये क्वेश्चन 1, 2 और ऐसे 4 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट लगेंगे हमें, तो ये चारों क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। इसकी वैल्यू निकालना, त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू निकालना, इसका वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। वो ट्रिक से आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, आप ट्रिक से उनको सीख जाएंगे, तो उसको जाके आप पढ़ लेना। इसके बाद चैप्टर 9, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें उन्नयन और अवनमन कोण निकालना होता है, या फिर जो जैसे कोई टावर दिया होगा, ये मान लीजिए टावर दिया हुआ है, यहाँ आप खड़े हैं, कोई भी खड़ा होकर यहाँ से देख रहा है, तो इसकी बीच की दूरी निकालने के लिए दी जा सकती है।
या फिर ये टावर की ऊंचाई दे देगा कि टावर कितना ऊंचा है, या फिर इनके बीच की दूरी, टावर और जो खड़ा है, जो देख रहा है इंसान, उसके बीच की दूरी कितनी है, तो ये निकालने के लिए दिएगा। कभी कभी दो एंगल भी बन जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है और फिर आगे चल के यहाँ गया, तो यहाँ से देख रहा है, तो ये ऐसे दो एंगल बन जाते हैं, तो ये भी निकालने के लिए दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं 9 चैप्टर में। अब अपन चलते हैं 10 चैप्टर में। 10 चैप्टर में प्रमेय है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10.1 और 10.2। इसके बाद क्वेश्चन, इसके दो क्वेश्चन हैं, ये दो क्वेश्चन हैं, तो इनको आपको पढ़ लेना है। मैंने 10 चैप्टर के जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो निकाले हैं और आपके लिए लाए हैं। इन क्वेश्चनों को आप पेपर देने जाने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, तो बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। और जो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं है, जो जिन्हें लगता है कि हम मैथ में पास नहीं होंगे, तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आपके अच्छे नंबर मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, इसके आगे के चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इनको आप एक बार और देख लीजिए, और लिखना हो तो लिख सकते हैं। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लगे जो समझाने लायक है, आपसे नहीं बनता है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको समझा दूंगा।